हाँ, देखिए बेटा, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल फॉर्म्ड इन एयर। तो लिक्विड ड्रॉप का क्लियर हो गया आपको। लिक्विड ड्रॉप में इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से कितना ज्यादा होता है? 2s अपॉन कैपिटल आर ज्यादा होता है। तो वहां पे मैंने बताया आपको कि कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से कितना ज्यादा है? 2s अपॉन आर। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसी बेसिस पर P1 माइनस P2 कितना होगा, क्योंकि स्फीयर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है जो स्फीयर की रेडियस है। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा 2s अपॉन कैपिटल आर। कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी भी बच्चे को? P1 माइनस P2 इक्वल टू 2s अपॉन आर। अब फिर आपको फिर एक इंटरफेस मिल रही है तो उस इंटरफेस का प्रेशर बाहर से ज्यादा होगा, कितना? वही, एक सिंगल इंटरफेस पर कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से 2s अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है। ठीक है ना? ये तब है बेटा जब ये स्फेरिकल सरफेस है। अभी सिलेंड्रिकल सरफेस में चेंज हो जाएगा, देखो सिलेंड्रिकल सरफेस भी बन सकती है। ठीक है ना? अब ये सब स्फेरिकल सरफेस के लिए अब आपने रट लिया, लेकिन अगर स्फेरिकल कर्व सरफेस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है तो उसका जो प्रेशर कॉनकेव साइड का होता है कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से 2s अपॉन आर ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इंटरफेस है, कॉनकेव साइड इधर वाली है, तो P1 माइनस P2 मतलब कॉनकेव साइड का कॉन्वेक्स से ज्यादा हो गया। फिर एक और इंटरफेस मिली है आपको, लिक्विड एयर इंटरफेस। तो लिक्विड का प्रेशर क्या होगा आपका? आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। P2 माइनस P3 कितना हो गया? 2s अपॉन कैपिटल आर। थिकनेस बहुत स्मॉल है इसलिए दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम मान ली गई है। आप ऐड कर दीजिए दोनों को तो कितना आ जाएगा आपका? P1 माइनस P3 कितना आ जाएगा? 4s अपॉन आर। तो ये गलती तो आप नहीं करेंगे बेटा, ये बहुत आए हुए क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में कि दो बबल मर्ज कर जाते हैं तो बताइए नया प्रेशर कितना होगा। तो ओरिजिनल प्रेशर आप ऐसे ही लिखते हो, PATM प्लस 4s अपॉन आर। इस बबल के अंदर का प्रेशर अगर सरफेस टेंशन गिवन है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको कोई गैस लॉ की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, अगर आपको बोल दे बाहर का PATM है तो इस सोप बबल के अंदर का प्रेशर अपने आप लिख दोगे PATM प्लस 4s अपॉन आर। ठीक है, अब यही एयर बबल अगर आपका इनसाइड लिक्विड बचे, जो बुलबुले बेसिकली होते हैं आपके, एयर बबल इनसाइड लिक्विड, तो क्या आप प्रेशर डिफरेंस लिख पाएंगे क्या? एयर बबल इनसाइड लिक्विड ही बन रहा है, ये तो बाहर था इसलिए आपका 4s अपॉन आर आ गया, तो अंदर है तो लिक्विड के जैसे मान लीजिए कंटेनर है, तो इसमें एच गहराई पर कोई मान लीजिए बबल है आपका, ये एच गहराई पर। ठीक है ना? अब इसकी रेडियस बहुत कम है इस एच गहराई के कंपैरिजन में। तो इस बबल के अंदर का प्रेशर आप मुझे बता सकते हैं कि बाहर अगर PATM हो जाए, बाहर ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसके इनसाइड प्रेशर आप लिख सकते हैं क्या? एच गहराई पर कोई अगर बबल बन रहा है लिक्विड कंटेनर में तो उस एच गहराई पर बनने वाले बबल के अंदर का प्रेशर कितना होगा? धर्मांश बताइए जल्दी से। उस एच गहराई पर बनने वाले बबल के अंदर प्रेशर कितना होगा? दोबारा बोलो। पी इनसाइड बबल इक्वल्स टू। वेरी गुड बेटा, आप बहुत ही गहराई से समझ गए हैं बातें। आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लिया, रेडियस ऑफ मान ली बबल की, तो आपने देखा बेटा एक ही इंटरफेस है अंदर जो बन रहा है, उसमें ये मत सोचना कि बबल मान लिया तो बबल के अंदर हमेशा 4s अपॉन आ रहा है। वहाँ इंटरफेस ही है क्या, तो ये ट्वाइस वाला फैक्टर कहाँ से आ जाएगा? फोर थोड़ी नहीं हो जाएगा, वहाँ पर कितना रहेगा? 2s अपॉन आर ही रहेगा। तो अब आप बिल्कुल बात समझ गए। इस तरह का बबल अगर गहराई पर लिक्विड में ही बन रहा है तो इस बुलबुले के अंदर जो प्रेशर होगा कितना होगा? PATM प्लस रो जी एच प्लस कितना हो जाएगा? 2s अपॉन रेडियस ऑफ द बबल। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं है? किसी तरह का कोई डाउट यहाँ तक? बबल के अंदर प्रेशर लिखने में, ड्रॉप के अंदर प्रेशर लिखने पे, जनरल एक्सप्रेशन में, तो आप मुझे बताइए। फिर मैं आपको इस तरह का आया हुआ क्वेश्चन कराता हूँ किस तरह से यूज होगा ये प्रेशर का फार्मूला।